नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। आज की इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान की जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, विकास एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों में आज हम पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन के बारे में। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है होम रूल आंदोलन। जो होम रूल आंदोलन था उसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को हुई थी। यहाँ पर होम रूल का शाब्दिक अर्थ ये है, आप ऐसे समझ सकते हैं। होम अर्थात घर, रूल मतलब शासन। तो यहाँ पर स्वशासन की बात हो रही थी, यानी कि जो अंग्रेज भारत पर कब्जा किए हुए हैं और जो शासन कर रहे हैं भारतीयों पर, वह शासन भारतीयों के द्वारा, यानी कि वह शासन अपने घर के लोगों को के पास ही होना चाहिए, ना कि बाहरी के पास। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये था होम रूल का। इसका नेतृत्व जो करने वाले दो बड़े चेहरे थे, उनमें सबसे बड़ा जो चेहरा थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, क्योंकि ये एक विदेशी महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। ये उस टाइम 1916 में मांडले, जो कि रंगून में है म्यांमार में, उस जेल से रिहा होकर आए थे, तो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। इसका परिणाम क्या हुआ? भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान किया गया। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उनके बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई थी, और वो एक विदेशी महिला थी जिन्होंने भारत में आकर भारतीयों को जगाने और सजग करने का कार्य किया था। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। ये आयरलैंड की रहने वाली थी और इन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो संचालिका थी ये भारत में, जो कि भारतीय संस्कृति का जो संस्कृति और कल्चर था उसके बारे में लोगों को जागरूक बनाती थी, उनको उसके बारे में बताती थी। और उन्होंने भारत को ही अपनी मातृभूमि कहा और वो मानती थी कि भारत ही मेरी मातृभूमि है। वो इतना इस भारतीय कल्चर में घुल मिल चुकी थी और इतना प्रेम करती थी उससे, इन्होंने कहा कि भारत ही मेरी मातृभूमि है। उस समय आयरलैंड में आयरिश नेता रेमान के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जो वैधानिक तथा शांतिमय उपायों से आयरलैंड के होम रूल तथा स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी। तो उसी आयरलैंड के जो आंदोलन था उसी से प्रेरित होकर भारत में भी होम रूल जो आंदोलन चलाया गया श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, तो ये उसी से प्रेरणा लेकर चलाया गया था। और ये पहली महिला बनी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और यदि बात करें पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, वो थी सरोजनी नायडू। और उससे प्रेरित होकर इन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। इस लीग का क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में देख लेते हैं। जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो कालांतर में होम रूल लीग के बढ़ते हुए प्रभाव से खतरा महसूस करके ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल तथा वीपी वाडिया को 1917 में गिरफ्तार कर लिया था, जो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था और स्वशासन की मांग, होम रूल की मांग की थी। उसी के चलते अंग्रेज जो है थोड़ा सा भयभीत, या आप कह सकते हैं असुरक्षित महसूस कर रहे थे स्वयं को, और इन्होंने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया 1917 में। और इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इस गिरफ्तारी का विरोध सत्याग्रह के रूप में करना चाहा, किंतु इसके पहले ही जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एनी बेसेंट को छोड़ दिया, जिससे इनका चेहरा अखिल भारतीय रूप में उजागर हुआ, या कह सकते हैं प्रसिद्ध हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ही 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। आगे देखते हैं समाप्ति की घोषणा कैसे, लीग का समापन कैसे हुआ। जब इस लीग का जो आंदोलन का जब दबाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ा, तो भारत के जो सचिव थे मॉन्टेग्यू ने, उन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया कि होम रूल लीग जो भारत को स्वशासन सौंपने के विषय में, जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग जो है समाप्त कर दिया। तो ये आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक इसमें यह जो आंदोलन था यह सफल रहा, और बिना किसी हिंसक कार्यवाही के या बिना किसी हिंसा के ये आंदोलन समाप्त भी हो गया। आगे देखते हैं इस होम रूल लीग से पूछे गए जो प्रश्न है यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस में, उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट थी, पहला कथन दिया है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका। तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा।
थी। अब इसमें देखना, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथनों को चुनिए। तो कौन से कथन सही हो जाएंगे? इसमें केवल पहला और तीसरा कथन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा IAS प्री में, GS के फर्स्ट पेपर में। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा है IAS प्री और UPS PCS और UP PCS प्री में। 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। वह किसके नेतृत्व में थी? एक तो थी तिलक के नेतृत्व में, दूसरा थी एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है UPSC प्री में, GS के पेपर में। तो होम रूल लीग आंदोलन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।